सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं साथी? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आप सबकी कोशिश के बाद एग्जामिनेशन डेट सारे पद के आ गए, कुछ के पेपर भी हो गए। सबसे अधिक बच्चे इसी पद पर हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइप की बातें थी कि बीएचपीसीएल एग्जाम डेट, तो साथ ही एग्जाम डेट तो आप सबको मालूम है। एग्जाम डेट रिलीज हो चुका है। 11 से 22 तक पेपर चलेगी अगले महीना में। आदित्य जी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। अंतिम समय में क्या करें और क्या ना करें, यह भी बात जानना आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखे थे, वही लोग फॉर्म भरे हैं और वही लोगों का एग्जामिनेशन डेट आया है। सभी का साथी स्वागत है, अभिनंदन है। एक एक करके चर्चा करेंगे साथी। यदि सबसे पहली बात करी जाए साथियों, तो यहां पर बात होगी, यही आपका विज्ञापन आया था जिसमें अभी टेक्नीशियन 3 की बात है और कुल 2156 सीट की बातें हैं। 2156 सीट के लिए आपको लड़ाई है। अब इस लड़ाई को कैसे पार करिएगा, यह बात आपको जानना है। आप लोगों ने बहुत मशक्कत किया, बहुत दिन तक धैर्य रखा और बहुत प्रयास की भी किया। ईमेल किया, ट्विटर कैंपेन किया, चिट्ठी लिखा, ऑफिस गया, सरकार के खिलाफ वीडियो बनाया, सारे चीज आपने किया और तब जाके एग्जामिनेशन डेट आई। आज लगभग यदि देखा जाए तो लगभग 1.5 साल आप लोगों ने कठिन तपस्या, और ये कठिन तपस्या जब आपने किया, अब फल मिलने की बारी है। अगर चूक जाएंगे तो आपकी लाइफ यहीं एंड हो जाएगी। और ये वैकेंसी जब अगली बार आएगी तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, पिछले बार 2018 में आई थी, इस बार 2024 यानी 6 साल बाद आई थी। अब सरकार की मनसा पता नहीं कब देगी वैकेंसी, ये आप और हम कोई नहीं जानता है। कहने के लिए तो पेपर में बहुत सारी बातें आती है, मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन पहले अभी इस एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझिए। सबसे पहले अगर सिलेबस की देखा जाए तो जनरल नॉलेज पढ़ना है। लिखा है बीएचपीसीएल ने 10वीं लेवल का हम पूछेंगे, और लगभग यदि जनरल नॉलेज की बात करें तो यह भी कहा है कि हम 10 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अब देखिए, आप किसी भी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, सारे में जीके पूछते हैं, जीएस पूछते हैं, करंट पूछते हैं। तो इसलिए आपको यहां पर कहा है कि आपका जो होगा इसमें बोला करंट अफेयर। अब बताओ, करंट अफेयर का कोई लिमिट है? 1 साल का पढ़ के जाओगे कि 2 साल का पढ़ के जाओगे कि 6 महीना का पढ़ के जाओगे? ये क्या पूछेगा कहना मुश्किल, लेकिन एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। इंटरनेशनल ये जरूर देखकर जाइएगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, नेशनल एंड यहां इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कौन बड़ा है छोटा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस टेक के भी सवाल देखिए मेरे भाई, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसका सिलेबस जो है समुद्र है। जीके का जो सिलेबस है समुद्र है। क्या है भाई? समुद्र है। तो समुद्र में डुबकी लगाने का समय है नहीं है, इसलिए इस पर विशेष फोकस नहीं करना है। इस पर भी विशेष फोकस नहीं करना है आपको। सरसरी निगाहों से सिर्फ देखते चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आते हैं रीजनिंग है। देखिए, रीजनिंग बोला है 10वीं लेवल। भाई 10वां से पहले कभी रीजनिंग तो पढ़ना नहीं था। हाँ, नवोदय की तैयारी आप किए होंगे, सैनिक स्कूल की तैयारी किए होंगे, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी किए होंगे, तो ये सारे के लिए रीजनिंग होते थे। लेकिन रीजनिंग का कोई लेवल नहीं, 10th 11th 12th नहीं। तो रीजनिंग में चाहे एनालॉजी का हो,
सिमिलरिटीज का हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो, है ना, स्पेस वर्चुअलाइजेशन हो, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो और अर्थमेटिकल रीजनिंग हो, ये सारे से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है, इसको रिवीजन इंपॉर्टेंट रूप से करना है, एकदम करना ही चाहिए। इसमें आपको 100% रिजल्ट हो सकता है, 10 में 10 सही बना सकते हो, ये आपकी क्षमता है साथियों। तो रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस अति आवश्यक है। तो रीजनिंग है भाई 10 नंबर के लिए मैंने कह दिया, लेकिन जीके में मैंने आपको कह दिया कि इस पर विशेष फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये समुद्र है और 10 क्वेश्चन पूछेगा, विशेष फोकस नहीं करना है। फोकस किस पर करना है भाई? रीजनिंग पर। बताओ, रीजनिंग सबका अच्छा है? किसी भी सरकारी नौकरी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, रीजनिंग पूछता है और रीजनिंग आसान भी है, अगर प्रैक्टिस है और कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसान है। तो 10 क्वेश्चन आपका जिम्मेदारी यहां मैंने दे दिया। अगले में आओ, हिंदी। देखिए मैंने हिंदी यूट्यूब पर बहुत सारे कराए, हिंदी में आपको विशेष कुछ नहीं पूछेगा, सीधा यही मानो कि आपको व्याकरण पूछेगा, हिंदी व्याकरण आपसे पूछेगा। बस हिंदी व्याकरण का पूरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, आपका यहां भी जो 10 क्वेश्चन की बारी है वो 100% आप बना सकते हो। यहां पर बोला है ग्रामर पूछे, जब ग्रामर पूछा है तो ग्रामर के अंदर ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, फ्रेजेज, मुहावरे, ईरड, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, भाई सब ग्रामर में आ जाएंगे, इसलिए विशेष दिमाग नहीं लगाना है। 10 क्वेश्चन भी यहां पर हिस्सा है अपना। हिंदी में इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप याद करिएगा जो BHPCL जेई का पेपर हुआ था, हमने यूट्यूब पर क्वेश्चन डिस्कशन कराया था जेई वाला, याद करिएगा। क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो जितना मैं कराता हूं उससे भी आसान थे, ठीक है। अब उसके बाद की बात होगी इंग्लिश का। भाई इंग्लिश में बोला है कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन बोला है, लेकिन इंग्लिश पढ़ के मत जाना, एकदम नहीं पढ़ के जाना, आएगा बना देना, नहीं आएगा छोड़ देना। इंग्लिश पर विशेष फोकस नहीं करना है। ऐसे साइनो है, एंटो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईरड डिडक्शन है ना, इडियम्स और फ्रेजेज है, फेसेज कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारे हैं। अगर आपको पढ़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड के लोग हैं और आपको हिंदी में दिक्कत, सॉरी अंग्रेजी में दिक्कत है, इस पर विशेष फोकस ना करें। हाँ, बिहार बोर्ड से मतलब नहीं है, बिहार बोर्ड के भी बच्चे के अंग्रेजी अच्छे हो सकते हैं, CBSE वाले के भी हो सकते हैं, ICSE बोर्ड वाले के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं अच्छा है तो इस पर दिमाग नहीं लगाना है, राइट। अब आओ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि 15 क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे। और एक बात मैं ये भी कहता हूं, 100 क्वेश्चन में ट्रेड की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि जो जो पोर्शन, चाहे हिंदी हो या जीके हो या कंप्यूटर हो या अंग्रेजी हो, संख्या घटेगी। ये बात भी याद रखिएगा, ट्रेड की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि ये सब पोर्शन में से कुछ कट होगा, है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन कटेंगे। कंप्यूटर में फंडामेंटल कंप्यूटर बोला है, CPU है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट, इससे सवाल जेई में पूछे गए हैं, इनपुट आउटपुट से सवाल जेई में पूछे गए हैं। नॉलेज नंबर सिस्टम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इससे भी सवाल आए हैं जेई में, इससे भी सवाल पूछे गए हैं जेई में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी सवाल पूछे गए हैं साथियों जेई में। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, इससे भी सवाल पूछे गए हैं जेई में, ठीक है। और भी यदि चर्चा आपसे करेंगे साथियों, कंप्यूटर में ये भी है आपका MS वर्ड और MS एक्सेल, इससे भी जेई में सवाल पूछे गए हैं अभी जस्ट, ठीक है। इंटरनेट भी देख लेना है, ये ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर, नेटवर्क, लेन वैन, मॉडेम, ये सबको, वायरस से भी, मैलवेयर, इससे डायरेक्ट सवाल आया था जेई में, याद है कि नहीं है, मैलवेयर से डायरेक्ट साथी सवाल आया था, डायरेक्ट, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी, इससे भी सवाल आया था जेई में। तो ये सारे पोर्शन नहीं, पूरा कंप्यूटर देख लेना, 15 नंबर की बातें हैं, 15 नंबर की बातें हैं साथी। अब आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका
ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन की बातें हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, इस बात को थोड़ा समझेंगे। टेक्निकल पेपर एज फाइनल ईयर सिलेबस आईटीआई ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 में 50 यानी 50% का है। कुछ लोगों का कहना है कि 60 क्वेश्चन क्या सर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सरकार ये नहीं बोला है कि हम ट्रेड से 50 देंगे कि 60 देंगे कि 40 देंगे, लेकिन ट्रेड का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी ट्रेड के आधार पर ये फॉर्म भराया है। तो ट्रेड की क्वेश्चन 50 से 60 हो सकती है, अरे 55 भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो क्वेश्चन ट्रेड में बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कंप्यूटर में, हिंदी में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीके में घट सकते हैं। ये तो डिपेंडेंसी है कि ट्रेड में कितना पूछता है। ट्रेड में कुल अगर देखा जाए तो 18 टॉपिक पढ़ने हैं। एसी मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है, डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंस है, इल्यूमिनेशन है। याद करिएगा पिछले बार इल्यूमिनेशन से बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स पूछा है, लेकिन इस बार यहां से थ्योरी भी पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल, कंट्रोल पैनल है, लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग है, पावर जनरेशन है भाई। उसके बाद आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज भी आपका इंडक्शन मोटर होगा, सिंक्रोनस मोटर है। ये सब मोटर वाला इंपॉर्टेंट है। थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, WFAC ड्राइव है अंडरग्राउंड के। यानी कुल 18 टॉपिक हैं। कुल 18 टॉपिक हैं। आप देखो 18 टॉपिक है ट्रेड में। तो ट्रेड में अगर संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है साथी। 50 से 60 हो सकता है 50 ही पूछे, हो सकता है 55 पूछे, हो सकता है 60 पूछे, हो सकता है 50 से एक आध दो क्वेश्चन कम भी पूछे। अब सवाल ये है सर, ये सारे चीज तो आप समझ रहे हैं, ये सब सिलेबस है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है ये बात को थोड़ा सा समझना है साथी। क्या हमको करके जाना है, इस बात की चर्चा अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, देखिए यहां पर सब लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। एक आशा और उम्मीद है, मां बाप का सपना है कि सरकारी नौकरी करें बिहार बिजली भर्ती बोर्ड में। आप सबका सपना साकार होगा, बशर्ते एक सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। काम क्या करना है आप देखिए। सबसे पहले आपको मुश्किल से 10 दिन का समय, बस 10 दिन है, 10 डेज और कुछ भी नहीं है। 10 डेज का समय है। 11 तारीख से 22 तारीख तक पेपर चलेगा। जिसका शुरुआत है उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए सबसे पहले। और यूट्यूब का चक्कर छोड़ दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, समय नहीं है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन आपका सबसे प्राइमरी रूप पर रखोगे। इससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो 50 से 60 प्रश्न की बात हो रही है। यह पहला प्रायोरिटी आपका ट्रेड रहना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी की बात करेंगे, दूसरी प्रायोरिटी कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों की बात मैं कर रहा हूं। कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों होनी चाहिए। कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों होना चाहिए। और इसमें अगर बात करें, ये 10 कह रहे हैं भाई, ये 15 की बात हो रही है, ये 10 की यानी 25 क्वेश्चन आपका यहां भी फिक्स है। कंप्यूटर और रीजनिंग। दिक्कत है तो रिवाइज कर लीजिए मेरे भाई, समय है 10 दिन का। और तीसरा आपका जो है हिंदी, जिसमें कि 10 क्वेश्चन है। अगर कुल देखा जाए 25, 10, 35 और 35 और 50, भाई 85 नंबर की तैयारी आप प्राइमरी रूप से करिए। ट्रेड की बात कर रहा हूं, ट्रेड की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर और रीजनिंग और हिंदी, बस 1, 2, 3 और एक और रीजनिंग मान लो 4 ही
चीज आपको पढ़ के जाना है। और इधर उधर अभी जीके इंग्लिश इस सब पर ध्यान मत दीजिए, जो पढ़े हैं उतना काफी है। एग्जाम से पहले यह भी बता देंगे आपको क्या निगेटिव अटेम्प्ट लेना सही है या नहीं है, क्योंकि जेई का हो सकता है रिजल्ट आ जाएगा तो आइडिया सब कुछ बच्चों के माध्यम से मिल जाएगी। अब यहां पर सवाल यह है सर कि भाई 10 दिन है, 10 दिन में कम से कम एक दिन में कम से कम 10 घंटा पढ़ो, कोई उपाय नहीं है। 10 घंटा तुझे पढ़ना होगा। देखो आज यदि 10-12 घंटा पढ़ लोगे ना, तो कल तुझे 12 घंटा काम नहीं 8 घंटा काम करना पड़ेगा, यानी सरकारी नौकरी करोगे। और यदि आज अगर तुम राजा की जिंदगी जीते रहोगे तो बाद में मजदूरों की तरह खटते नजर आओगे 12-12 घंटा। क्या आप चाहते हैं कि बाद में 12 घंटा काम करें? क्या आप चाहते हैं कि बेरोजगार की तरह जिंदगी भर आ जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि 4 चीज को अच्छा करो, बस 4 चीजें अच्छा कर लो, और कुछ नहीं करना है आपको। एक, आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन बेहतर से बेहतर होना चाहिए। ये तो कमजोर होना ही नहीं चाहिए, एकदम कमजोर नहीं होना चाहिए। आप सभी साथी क्या तैयारी करेंगे? दूसरा, यदि बात करें कंप्यूटर, तीसरा बात करें रीजनिंग, और चौथी बात करेंगे हिंदी। ये 4 हैं भाई। ये सारे चीज को करेंगे। समय कितना है? 10 दिन समय है, 10 दिन मात्र है। अब देखो भाई 10 दिन है और कम से कम 10 घंटा पढ़ना है, यानी टोटल अगर देखा जाए 100 घंटा है। अब 100 घंटा में तुम्हें डिसाइड करना है कि कम से कम 100 घंटा में 60 घंटा आपको ट्रेड को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और 40 घंटे में आपको कंप्यूटर, रीजनिंग और हिंदी को दीजिए। सिलेक्शन निश्चित होगा। ट्रेड यदि बढ़िया नहीं है तो सिलेक्शन का उम्मीद नहीं रखिएगा। ट्रेड बेहतर एकदम चाहिए, बहुत जबरदस्त चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने के चक्कर में रह गए और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी, ये बात तो पक्की है। न्यूमेरिकल कम रहेंगे, ये भी बात पक्की है। लेकिन हमें थ्योरेटिकल भी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं कि न्यूमेरिकल में याद कर लिए। और ये तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्लियर रहेगा। उम्मीद करते हैं साथी, आप जो भी साथी हैं लगातार शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जुड़िए ईमानदारी से। 10 दिन 10 घंटा, ये जो हम बात कर रहे हैं 100 आवर, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी का भैया। जो आप YouTube पर क्लास का समय देते हैं या आप टेस्ट मारते हैं, उसको छोड़ के बता रहे हैं। ये सिर्फ जो हम बता रहे हैं 10 दिन 10 घंटा, ये सेल्फ स्टडी की बात करें। इन्हें कि यूट्यूब वाला जोड़ देना, ये नहीं कि टेस्ट देने गए वो भी जोड़ देना, ये नहीं कि इधर उधर गए घूमने जोड़ देना, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए है भाई। 10 घंटा सेल्फ स्टडी में तुम्हें देना होगा, तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। और ट्रेड में यदि तुम्हारा बेहतर नहीं है तो सिलेक्शन की बातें बंद कर दीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या हमारी बात से सहमत हैं? तो ये मेरे भाई है और आपको करना पड़ेगा जी। सेल्फ स्टडी की बात है, 100 घंटा, कोई उपाय नहीं है, करिए ना, मेहनत करिए। हम लोग आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। फिर हम आपको अवगत कराएंगे साथी। और आप सबसे भी गुजारिश है कि सुबह के 8 बजे आपका चल रहा है हिंदी, और रात्रि के 8 बजे चल रहा है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन।
सभी लोग लाइव में जुड़िए, लाइव में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आगे की ओर चलेंगे। तैयार रहिएगा साथियों। अभी भाई कटअप पर क्यों बात कर रहे हैं? जब तक पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं देखा जाएगा, ये सब पर बात करना बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हिंदी आपका सुबह के 8 बजे और ट्रेड आपका रात्रि के 8 PM में। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथियों। बेहतर करिए, 70 आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आप किसका सेट दे रहे हैं। तो सेट अगर बात करेंगे तो ऐसा सेट होना चाहिए, हल्का ही क्वेश्चन ना हो, हल्का हो, मॉडरेट हो, अपर लेवल का हो, सब मिला हुआ, तब न समझेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है।